हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के झाड़ू लगाने से। अभी सुबह के बज रहे हैं 6, तो हमारी झाड़ू लग रही है और सभी लोग उठकर चले गए हैं अपने अपने काम से। तो ये भी चले गए हैं खेत पर और बच्चे अभी सो रहे थे तो उनकी खटिया एक तरफ कर दी है और दोनों बच्चे हमारे अभी लेटे हुए थे तो उठाया नहीं है। हमने कहा चलो जब सो रहे हैं तो सोने दो, नहीं तो फिर ये रोने लगते हैं। अगर ज़बरदस्ती उठाओ ना फिर सुबह सुबह ही दिमाग ख़राब करने लगते हैं, काम करना मुश्किल कर देते हैं। तो इसीलिए फिर नहीं उठाया था। तो हमने कहा अपने आप खुद ही उठ जाएंगे जब तक हम अपना काम निपटा ले रहे हैं फटाफट से। तो अभी हमारी सुबह वाली झाड़ू लग रही है, सुबह की कर देते हैं साफ़ सफाई। उसके बाद में नहा धोकर हमारा खाना पीना बनेगा। तो हमने गर्मी की वजह से जो है मैक्सी पहन रखी है और उसके बाद में नहा धोकर आ गए थे और सब्जी हमारी काट के हमने रख दी है। चाय बन चुकी थी, सभी लोग पी भी चुके हैं और उसके बाद में सब्जी काटी। तो आज हम सब्जी में बनाएंगे बैगन और रोटियां सेकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पतले पतले पीसों में बैगन को काट लिया है और आलू नहीं डालेंगे क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से हम आलू नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आलू 15 से 20 दिन हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो इसीलिए आलू नहीं बन रहे हैं। अब जो है बाज़ार से ही सब्जी आती है। तो आलू नहीं थे, फिर बैगन ये ले आए थे तो हमने सोचा अब क्या करें, आलू तो है नहीं तो बैगन तो बनाने ही पड़ेंगे। और इनको जो है भर के नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही पीसों में काट लिया था क्योंकि इनमें कीड़े बहुत ज़्यादा थे। तो हमने कहा चलो इसको पतले पतले पीसों में काट लेंगे और कीड़े भी जो है पता चल जाएगा हैं कि नहीं है और जो है बैगन भी हमारे बन जाएंगे। तो वैसे तो हम भरवा ही बनाने वाले थे, फिर इससे एक आध कीड़े हमने देखे इसमें, तो फिर पतले पतले पीसों में काट दिया है और बिल्कुल भरवा बैगन की तरह ही लग रहे थे, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे हमने लहसुन प्याज का पेस्ट बना लिया था जिसको हमने सील पर पीसा है और उसके बाद यहाँ पे सब्जी को छौंकने लगे हैं। तो यहाँ पे हमने मेथी और जीरा और लहसुन प्याज का पेस्ट अच्छे से भून लिया है। उसके बाद में सारे मसाले डाल लिए, हल्दी मिर्च गरम मसाला धनिया सारी चीज़ें अच्छे पानी में घोर लिए सारे मसाले। और उसके बाद में मसाले अच्छे से भून लेंगे और बैगन जो हमने कट करके रखे थे उनको पहले तेल में अच्छे से भून लिया है, तल लिया है और उसके बाद में छौंक रहे हैं। तो यहाँ पे एक टमाटर भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा साइज का टमाटर लिया था, उसको भी अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ में। तो डाल देंगे नमक ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पे हमने बैगन भून के रखे हुए थे तेल में फ्राई करके, उनको भी डाल दिया है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधी कटोरी ही पानी डालेंगे। तो इनको अच्छे से पका लेंगे धीमी धीमी आंच में और बैगन हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। वैसे बैगन तो पके हुए हैं तो थोड़ी सी इनमें कसर है, ज़्यादा नहीं है। तो बस इनको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पका लेंगे और बैगन हमारे बनके तैयार हो गए। तो दोस्तों आप सभी को बैगन कैसे अच्छे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे हमें तो बैगन आलू हो या भरवा हो सब तरह के अच्छे लगते हैं और हमारे बैगन काफ़ी टेस्टी भी बने हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे सब्ज़ी को छौंक दिया है, अब सब्ज़ी को पकने देंगे, उसके बाद में लगा लेंगे आटा। तो अभी जो है सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, आप लोग देख ही सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है। जितनी की देखने में अच्छी लग रही है और उतनी ही टेस्टी भी बनी थी, बिल्कुल भरवा बैगन की तरह ही लग रही थी खाने में। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यार देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद सेकने लगे हैं रोटियां। सब्जी बनके तैयार हो गई थी तो रोटियां भी बना लेते हैं। और ये भी आ गए थे खेत से क्योंकि इस समय खेतों में काम चल रहा है, आप सभी को बताए थे। कम से कम 15 से 20 दिन होने जा रहे हैं, मक्का ही अभी जो है ख़त्म नहीं हुई है खेतों की।
तो काफ़ी दिन लग 2-3 दिन तो तोड़ने में लग जाते हैं। उसके बाद में एक दिन कटाव मशीन से और फिर 2-3 दिन सुखाने में लग जाते हैं। तो एक खेत में कम से कम 8 से 10 दिन लग ही जाते हैं एक खेत की मक्का समेटते हुए। तो बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इस समय। तो ये लोग सुबह ही उठकर चले जाते हैं खेत पर। और कपड़े हमारे धोने को रखे थे तो वही यहाँ पे जो है पानी में धो रहे थे। तो सारे कपड़े पानी में निकाल लेते हैं फटाफट से। वैसे भीग चुके थे कपड़े और इधर पानी में निकालने रह गए थे, तो इनको निकाल लेते हैं पानी में। और पानी से याद आया कि हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया था कि इसमें टोंटी जो है थोड़ी छोटी वाली लगवा लो तो पानी कम फैलेगा। तो दीदी जो है इस समय तो नहीं लगवा पा रहे हैं, और जब भी मतलब हो पाएगा तब ज़रूर लगवा लेंगे। और ऐसे आपने सही कहा, पानी बहुत ज़्यादा फैलता है और ऐसे कपड़े जल्दी से धुल जाते हैं। गर्मी समय बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऐसा लगता है कि जल्दी ही कपड़े धुल जाएं। और कपड़े धुलने में तो वैसे भी पूरा भीग जाते हैं और थोड़ा बहुत पानी में भीग जाते हैं, तो ऐसा लगता है नहा लिया हो, इतना ज़्यादा पसीने में भीग जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि समर चला के ही जल्दी से धुल लें कपड़े, तो इसीलिए चला लेते हैं। जब लाइट नहीं आती है तो ऐसे ही पानी में जो है धो लेते हैं जो भरा हुआ रखा होता है। तो वैसे पानी ख़राब तो नहीं करना चाहिए, और जब है तो कर लेते हैं, नहीं होता है तो फिर ऐसे ही मैनेज करते हैं। तो कपड़े हमारे धुल चुके हैं और हमारे आर्थर भी आ गए थे नहाने के लिए। जैसे ही ये हमें बाथरूम में बैठा देखते हैं वैसे ही आ जाते हैं ये भी। तो इनको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है नहाने के लिए, दिन में 4 से 5 बार तो नहा ही लेते होंगे। और जैसे ही इनको गर्मी लगती है वैसे ही ये पानी में पहुंच जाते हैं। और इधर हम बातें भी करते जा रहे थे दीदी से, दीदी भी बैठी हुई हैं यहीं पर, तो उनसे बातें करते जा रहे थे। तो यहाँ पे सारे कपड़े डाल देते हैं और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो ज़्यादा धूप तो नहीं है, बादल से हैं हल्के हल्के, तो सारे कपड़े फैला देते हैं। और डेली ही इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। और अभी शाम तक 2 जोड़ी और कर देंगे बच्चे, क्योंकि ये शाम को भी नहाते हैं दोनों, आर्थर और सार्थक दोनों नहाते हैं, तो वो वाले फिर सुबह ही धुलते हैं। तो यहाँ पे कपड़े डाल देते हैं, उसके बाद में खाना पीना बनाएंगे शाम वाला। और इधर पति देव लेकर आए थे सब्जियाँ और खरबूजे भी लाए थे साथ में। तो ये देखिए, ये दरारी है और ये है कद्दू और ये है कुंदरू और ये है घुइया। तो इतनी सब्जियां लाए थे। और ये देखिए खरबूजे भी लाए हैं साथ में। तो इधर सार्थक और आर्थर दोनों आ गए थे खरबूजे खाने के लिए, और दोनों बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए। तो सार्थक को दे दिया है। इन्होंने एक खरबूजा छीलने में बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर लिया था, तो इनको जल्दी जल्दी पड़ी थी कि जल्दी दो। और सार्थक ने फटाक से पकड़ लिया था, ले लिया था। जैसे ही थोड़ा सा छीला वैसे ही इन्होंने एक पीस कटवा लिया। और आर्थर अभी इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए, तो इनको छील के दे देते हैं आर्थर को। इधर दोनों बच्चों को खिला देते हैं खरबूजा, और पति देव भी यहीं पे खड़े हुए हैं, तो ये भी खरबूजा खाने के लिए ही खड़े हैं। तो ये खरबूजा खा लें, उसके बाद में जाएंगे काम से, क्योंकि खेत में काम है। तो ये दुकान से अभी ही आए हैं, तो ये जा रहे थे खेत पर, तो हमने कहा खरबूजा खा लो उसके बाद में जाओ, तो इसीलिए फिर खड़े हो गए थे यहीं पे। तो इनको भी दे दिया है, और आर्थर सार्थक दोनों खा रहे हैं और हम भी खा लेते हैं साथ में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा सा है, तो आप लोग ढेर सारा प्यार देना। और शाम वाली झाड़ू हमारी लग चुकी है, शाम का जो भी काम था वो हो चुका है, और अब बनाएंगे खाना पीना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा बस यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बाय बाय।